Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी के उन बाहुबली नेताओं के बारे में जिनसे अफसर, अधिकारी से लेकर आम लोगों से लेकर सरकारें भी कांपती थी। आखिरकार वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? जी हाँ, बात करें तो एक हरिशंकर तिवारी है, गोरखपुर के रहने वाला है। राजनीति का अपराधीकरण गोरखपुर से शुरू हुआ था, तो हरिशंकर तिवारी इसके सबसे अगुआ थे। एक जमाने में पूर्वांचल की राजनीति की तूती बोलती थी। रेलवे से लेकर पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी में हरिशंकर का कब्जा था। उसके दम पर तिवारी ने एक बहुत बड़ी मिल्कियत खड़ा कर दी। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जेल में रहकर चुनाव जीत जाने वाले वह पहले नेता थे। उनको ब्राह्मण को भी नेता माना जाता था। यह हरिशंकर तिवारी का ही दबदबा है कि उनके बेटे और रिश्तेदार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीतते आए हैं। दूसरे नाम की बात करता हूं तो नाम है अमरमणि त्रिपाठी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक प्रभावशाली राजनेता है। कई बार विधायक चुने गए। वर्तमान में वह कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अमरमणि त्रिपाठी पर इस हत्याकांड के अलावा भी कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते किसी भी मामले को सुलझाया नहीं जा सका। पिछले साल ही उनकी बहू की भी एक कथित एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसमें उनके बेटे का हाथ सामने आया था। तीसरे नाम की बात करता हूं तो वो है अतीक अहमद। इलाहाबाद के रहने वाले अतीक अहमद को एक खतरनाक बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। अतीक अहमद फूलपुर से सांसद रह चुका है। इस लोकसभा सीट से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सांसद चुने गए थे। अतीक के 2014 के चुनाव में अपने हलफनामे के अनुसार उसके खिलाफ 42 मामले लंबित है, जिसमें हत्या की कोशिश, 6 अपहरण, 4 हत्या के आरोप है। इसमें सबसे सनसनीखेज मामला बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड का मामला है। चौथे नंबर की बात करता हूं तो वह है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी भी पूर्वांचल में बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मऊ विधानसभा क्षेत्र से एक रिकॉर्ड 4 बार से विधानसभा के एक सदस्य के रूप में निर्वाचित हो रहे हैं। उनके ऊपर बीजेपी के बाहुबली नेता कृष्णानंद राय की हत्या करवाने का आरोप है। हालांकि इस मामले में दोष सिद्ध नहीं हो सका। कभी माफिया ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच शुरू हुई दुश्मनी से पूर्वांचल की धरती लाल हो गई थी। हालांकि दोनों गुटों के बीच हुए एक मुठभेड़ में ब्रजेश सिंह की मौत की खबर आई, लेकिन कई सालों के बाद ब्रजेश सिंह को की अंदाज में जिंदा पकड़ लिया गया। अंसारी का कब्जा अब ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में है, जिसके दम पर उसने बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा किया है। अब वह पूरी तरह राजनीति में सक्रिय है और 2014 के लोकसभा चुनाव में उसकी हार चाल ने प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी और पूरी टीम को परेशान करके दिखा दिया था। लेकिन बात करें तो मुख्तार अंसारी अब यूपी के बांदा जेल में बंद है। वही बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक जाना पहचाना नाम है। वर्तमान में वो अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। रघुराज प्रताप सिंह की राजनीति विरासत में मिली है। उनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के संस्थापक, कुलपति और बाद में हिमाचल प्रदेश राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। राजा भैया पर डीएसपी जियाउल हक सहित कई हत्याओं का आरोप है। उनके ऊपर मायावती ने अपने कार्यकाल में पोटा कानून लगा दिया था। राजा भैया का पैतृक निवास प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील है, जिसके बारे में बहुत दिनों तक कहा जाता था कि राज्य सरकार की सीमाएं यहां से समाप्त हो जाती है। अगले नाम की बात करें तो है बीएसपी के सांसद रहे धनंजय सिंह पर लखनऊ से लेकर जौनपुर तक 30 मामले दर्ज हैं, लेकिन दिल्ली में एक नौकरानी को पीटने के आरोप में उनकी डॉक्टर पत्नी जागृति सिंह और धनंजय सिंह जेल में है। यह समय का ही फेर है कि जिन 30 बड़े आपराधिक मामलों में बाहुबली धनंजय को जेल न भेज सका, वह नौकरानी के पीटने और सबूत मिटाने के आरोप में जेल काट रहे हैं। 1990 में धनंजय सिंह जब हाई स्कूल में थे, तभी एक शिक्षक की हत्या के मामले में उनका नाम आया था। उसके बाद 1992 में वो इंटर की परीक्षा देने के दौरान भी उसने एक युवक की हत्या कर डाली। हालांकि हैरान वाली बात यह है कि कई हत्याकांड में नाम आने के बाद उस पर दोष सिद्ध नहीं हो सका है। हालांकि रॉबिनहुड अंदाज में गरीबों और छोटी जाति के लोगों की मदद करके अपना एक बड़ा आधार तैयार कर लिया था, जिसके दम पर उसने राजनीति में हाथ आजमाया। युवाओं में वह काफी लोकप्रिय है। बात करें तो धनंजय आजकल फरार चल रहा है और उनकी जो पत्नी है वो चुनाव भी लड़ी थी और इस बार बहुमत के साथ जीत भी दर्ज की हैं। तो ये कुछ बाहुबली नेता हैं जिनके नाम से पूरा पूर्वांचल कांपता है। तो इसके अलावा सरकारें भी कहीं ना कहीं इनसे पंगा लेने में कांपती नजर आती है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.